नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ तथा माता लक्ष्मी से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखता है तथा उसे लाइक करता है तथा साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, आप उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के कोई दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की कराना। वैसे हर साल कार्तिक मास के अमावस्या के दिन जो दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और दिवाली का त्यौहार जो अमावस्या को ही कार्तिक मास में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम जो रावण का वध करके अयोध्या नगरी में वापस हुए थे, जिसके उपहार में, खुशी के उपहार में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक से पूरे अयोध्या नगरी को सजाया था। इतना स्वागत, और तभी से आज तक जो दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के खुशी में। और यह इस त्यौहार के दिन जो है माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास खुशी के साथ सभी लोग अपने घरों में खूब दीपक से जला करके, घर के कोने कोने में उस जगह भी जलाया जाता है जहां पर जो अंधेरा रहते, जहां पर कभी नहीं गए रहते, आपका कोई दूसरा घर होता उस घर भी दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है वहां से छूट सके, भाग सके। पृथ्वी पर इस दिन जो है दिवाली के दिन माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आती है और जो भी भक्त सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, जैसा सेवा भाव रहता है, उनके घर में माता लक्ष्मी यूं ही प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी जब प्रवेश करती है तो अपने साथ में ढेर सारे सुख, दौलत, ऐश्वर्य लेकर के आपके घर में प्रवेश करती है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो जाने या अनजाने में कुछ छोटी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और उस उपाय का कोई फल नहीं मिलता है। शायद उनको छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता ही नहीं चाहता है एक्चुअली क्या काम है जो करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई दिवाली के समय में बहुत ही जरूरी होता है। इस समय जिस घर में बड़े ही अच्छे से साफ सफाई होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। पूजा घर और पूजा स्थान खास तरीके से बड़े ही अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, इस दिन जो अपने घर में तामसिक भोजन, मीट मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का भी प्रवेश ही नहीं कर सकते। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की चौकी लगाते हैं, तो आपका मुख जो पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी की चौकी लगाते समय आप वहां पर एक कमल पुष्प, कमलगट्टा, कमल बीज या चांदी के सिक्के या 1 रुपये का सिक्का, इन सब चीज़ों को रख करके यदि आप विधिवत माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है। वैसे माता लक्ष्मी सभी के घर में नहीं प्रसन्न होती है, सभी के साथ में प्रसन्न है, लेकिन जो बड़े ही किस्मत वाले होते हैं, जो बड़े ही सच्चे श्रद्धा से, भक्ति से उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तब जाके माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जिसके साथ में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी पूछने वाली बात ही क्या, उसके घर में दिन दूना रात चौगुना, उसके घर में चमत्कार ही चमत्कार होने लगते हैं। आपका शत्रु होता, आपके घर के अगल बगल या पास पड़ोस के लोग देख करके हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। अरे नहीं पता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा बरस पड़ी है। पूरा घर जो रोशनी से सजाया जाता है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन अपने घर के सभी खिड़कियों को, दरवाजों को खोल करके रखा जाता है, खास करके शाम के समय में। दिवाली के दिन कभी भी अपने घर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए। घर का कोना कोना लाइट से सजा देना चाहिए। अपने घर का कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए। घर के छतों पर भी खूब अच्छे से कैंडल सजा करके रखना चाहिए। और जहाँ पर आपका घर का जो पूजा स्थान होता है वहाँ पर एक अच्छी सी बड़ी वाली एक दीपक रखनी चाहिए, ताकि उसमें देर रात तक जो है उसमें दीपक जो है जल सके, वहाँ पर जो प्रकाश रह सके। और जो आपका पूजा का स्थान है इतना जल्दी अंधेरा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दे, थोड़ा घी ज़्यादा डाल दे। धनतेरस और दिवाली का दिन दोनों आसपास ही 2 दिन के पहले पड़ते हैं। धनतेरस उसी लोग झाड़ू खरीदते हैं, अनेक प्रकार के सामानें भी खरीदते हैं, और भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की मूर्तियां भी खरीदते हैं, और उस मूर्ति का दिवाली के दिन ही भली भांति से स्थापित किया जाता है, पूजा की जाती है। जब भी आप मूर्तियों को खरीदें तो मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। कुछ लोग मेटल के भी मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन यदि आपके पास पुरानी मेटल वाली मूर्ति है तो कोई ज़रूरत नहीं, हर साल आपको नई मूर्ति खरीदना जरूरी नहीं है।
लेकिन जब भी आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं तो आपको बैठी हुई मूर्ति खरीदना है, ठीक है। और भगवान श्री गणेश की जो सूंड होता है हमेशा वह बाईं तरफ ही होना चाहिए, दाईं तरफ नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई पुराना सामान है, कोई बिगड़ा हुआ सामान है जो सालों से आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ को आपको इस दिवाली के समय घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में बंद घड़ी, टूटा फूटा सामान, टूटा मिक्सर, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप प्रयोग नहीं करते उसमें नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। तो किसी भी तरीके से कोशिश करें कि जो खराब सामान होते हैं उसको कबाड़ में बेच करके उसके बदले कुछ नए बर्तन ले लें, नए सामान ले लेना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से उसको घर से बाहर जरूर ही निकाल देना चाहिए। खान पान में मांस मछली का सेवन भूल करके भी नहीं करें, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं उन सब चीज़ों को भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरीके से आपको उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हुआ ही रहता है। फटे पुराने कपड़े दिवाली के दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करने से, इस तरीके से कपड़े पहनने से आपके घर में दरिद्रता आती है। तो जितने भी पुराने चीज़ रहते हैं जो ना यूज करने वाले होते हैं उसको अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन सब का आपके घर में रहना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप जब कपड़े पहनते हैं दिवाली के दिन, वैसे दिवाली का जो त्यौहार होता है हिंदू धर्म में बहुत ही खुशियों का त्यौहार होता है। तो हम सभी कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े में का रंग के भी बहुत ही कुछ खास होते हैं। कपड़े जो कोई भी पहने, चाहे सुहागिन स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, काला कपड़ा नहीं पहनना है, सफ़ेद कपड़ा भी नहीं पहनना है, क्योंकि सफ़ेद जो है शोक का प्रतीक होता है। यदि कोई विधवा स्त्री है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर सुहागिन है, यदि आप एक पुरुष है तो आपको काला और सफ़ेद तथा उसके साथ में नीला कपड़ा भी नहीं पहनना। माता लक्ष्मी को अति प्रिय जो रंग होता है लाल कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, पीले कलर का होता है, हरा रंग का पहन सकते हैं, लेकिन काला, सफ़ेद और नीला आपको ये सब कपड़े नहीं पहनना है। जब भी आप माता लक्ष्मी की तथा भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश देवता की पूजा करना है। उसके बाद से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन आपको केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करना है, आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। भगवान विष्णु का हो सके तो बस 2 बार, 5 बार, 11 बार मंत्र का जाप अवश्य कर दें। लेकिन जब माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये सब काम करते वक्त आपको ऊंची ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, आपको मध्यम आवाज़ में बोलना है। जोर से तालियां नहीं बजाना है, काफ़ी शोर शराबा करके वहाँ पर आपको पूजा नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है वहाँ से माता लक्ष्मी तुरंत ही रूठ करके चली जाती है। आने से पहले ही आवाज़ सुन करके वहाँ से भग जाते हैं। जिस घर में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, वहाँ से यूं ही माता लक्ष्मी उल्टे पाँव आती हैं और चली जाती हैं। तो इसलिए आपको इन सब नियमों का बहुत ही बेसब्री से पालन करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से। वैसे दीपक जरूर जो है जलाना चाहिए। जो आपके घर का पूजा स्थान होता है वहाँ पर एक ऐसा दीपक रखें, थोड़ा सा बड़ा दीपक रखें, और उसमें जो 13 दीपक यदि आप रखते हैं, 13 जो जोत उसमें करते हैं, लाल कलर का जोत होना चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छा शुभ मिलता है। और वह दीपक जो लंबे रात तक जलना चाहिए। वैसे दीपावली जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और इस बार की जो अमावस्या है 12 नवंबर को 2:44 पर दोपहर से शुरू हो रही है, और अगले दिन 13 नवंबर तक 2:56 तक रहेगी। लेकिन जो उदया तिथि होता है हिंदू धर्म में, उसी दिन जो कोई भी पर्व मनाया जाता है। और वैसे दिवाली की जो पूजा विधि होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त हमेशा होता है प्रदोष काल में ही होता है। तो प्रदोष काल तो 12 नवंबर को ही पड़ रहा है, इस वजह से दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तो वैसे दिवाली की जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, इन सब बारे में भी जानना बड़ा ही जरूरी होता है। तो हम लोगों को अवश्य ही जान लेना चाहिए कि इस बार के दिवाली की दिन जो है आखिर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जो काम किया जाता है बहुत ही शुभ होता है, उसका फल जो लाख गुना मिलता है, और 100% वह पूजा कभी फेल नहीं होता है, उसका फल मिलता ही मिलता है। थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, जैसा आप कर्म किए रहेंगे वैसा फल मिलता है। तो इस बार दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का 12 नवंबर को प्रदोष काल के समय में, ठीक है, अर्थात संध्या काल के समय में 5:40 से लेकर के 7:36 तक इस शुभ समय बना है, पूजा करने का समय बना है। गांव में सभी देवी देवताओं के स्थान पर लोग घूम घूम करके, जितने भी देवी देवता का स्थान होता है वहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं, अपने छतों पर जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ बैठाई जाती है, वहाँ पर भी लोग बड़े धूमधाम से डांस करते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग जो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा के जो शुभ मुहूर्त बना, अगर उस समय कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में अपार सुख मिलता है, किसी प्रकार की कोई दुख दरिद्रता नहीं सताती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है।
जब आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो उसमें जो कुछ भी सामग्रियां लगती है उस सामग्री को पहले ही खरीद लेना चाहिए। वैसे धनतेरस के दिन ही सभी सामग्री लोग खोज खरीद लेते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आप किसी काम में फंसे रहते हैं और आपने सामान नहीं खरीद लिया तो सबसे पहले उसका पूरा लिस्ट तैयार करें और उस लिस्ट को तैयार करके आप दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ गलती की जो संभावनाएं होती है तो पूजन करते समय माता लक्ष्मी से अवश्य माफी मांग लेना चाहिए। हे माता लक्ष्मी, मेरे को पूजा करते समय अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर गलतियां हो जाती तो हे माता आप मुझे माफ जरूर कर देना। तो शुभ मुहूर्त के समय आपको माता लक्ष्मी के लिए चौकी लगाना है, उस पर जो माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है। उसके बाद से उनके सामने एक कलश की स्थापना करना है जिसके ऊपर जो एक सूखा नारियल भी रहना चाहिए, पानी वाला नारियल, ऐसा नहीं कि जिसको जलाया जाता वो वाला नारियल नहीं, अच्छा नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल होना चाहिए। उसके बाद सामने आपको घी का दीपक जलाए, हाथ में पुष्प लेकर के पूजा का आवाहन करें, माता लक्ष्मी को याद करें, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़े, माता लक्ष्मी की आरती पढ़े। प्रसाद के रूप में आप खील, बतासा, 5 प्रकार के फल या 5 प्रकार की मिठाइयाँ, कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ होती हैं, आपको वहाँ पर अवश्य ही रखना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद, पाठ करने के बाद आप जो कपूर, अगरबत्ती या हवन करते हैं, जो कुछ भी आप जलाते हैं, तो अपने तिजोरी का भी पूजा करना है। आपके घर के हर कोने में आपको दीपक ले जाकर के दिखाना है। जो आप घंटी बजाते हैं, शंख की आवाज़ होती है, हर घर में घूम घूम करके बजाना चाहिए ताकि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हो रही थी उस प्रकार के ध्वनि को वह एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, स्वीकार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके घर को छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो घर के हर कोने में, लेकिन जो अगरबत्ती आप जलाते हैं उसमें बांस की लकड़ी लगी रहती है, तो उस वाली अगरबत्ती को आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बांस की में जो है भगवान विष्णु का वास होता है और माता लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए भगवान विष्णु जिसमें वास करते हैं उसको यदि आप जलाते हैं तो इसकी उल्टी दृष्टि पड़ सकती है। तो इसलिए जब भी आप अगरबत्ती चलाएं तो धूप वाली अगरबत्ती चलाएं, गीली वाली अगरबत्ती चलाएं, ताकि जिसमें किसी प्रकार का कोई लकड़ी नहीं यूज हो। ठीक है। और जब भी आप धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो अगर भगवान कुबेर को भी आवाहन कर लेते हैं, भगवान कुबेर जो धन के देवता हैं, तो आपके जीवन में धन का जो कोष रहता है कभी खाली नहीं होता है, भगवान कुबेर भी अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरीके से दिवाली के दिन पूजा कर लेते हैं और माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से उनको अपने घर पर अस्थायी वास करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन पूजा करने के बाद आखिर कैसे पता चलेगा कि माता लक्ष्मी ने मेरी विनती को सुन ली है? तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कुछ तो दिवाली के दिन ही मिलते हैं या कुछ ऐसे भी पता चलता है दिवाली के बाद, जिनसे उन संकेतों से पता चलता है कि हाँ कि माता लक्ष्मी मेरी पुकार को सुन ली है, मेरी पूजा को स्वीकार कर ली है और कुछ दिनों बाद मेरे घर में खुशहाली आने वाली है। जो आज तक दरिद्रता, दुखी चल रही थी, अब बिल्कुल वह समाप्त होने वाले हैं। तो वह संकेत बहुत ही जरूरी है जानना। पहला वह संकेत है, अगर आपके घर में पूजा घर में शाम के समय में जब आप पूजा करते हैं, अगर उस समय छिपकली दिख जाती है, वैसे आपके घर में हर रोज छिपकलियां दिखाई देती होंगी, लेकिन दिवाली के समय छिपकली बहुत कम दिखाई ही नहीं देती। और यदि खास तरीके से दिवाली के समय जब आप जो पूजा करते हैं उस समय अगर छिपकली अगर दिखाई देती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर दिवाली के दिन अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा नंबर का जो है, अगर आपके घर में छछूंदर दिखाई देते शाम के समय पूजा करते समय, तो छुछुंदर जो है माता लक्ष्मी के धन के आगमन का प्रतीक होती है। तीसरा नंबर, अगर घर में आपको रात के समय में जब आप पूजा करते हैं उसी समय अगर आपके घर में बिल्ली प्रवेश करती हुई नजर आती है तो समझिएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। चौथा नंबर की जो संकेत है, वैसे आपके घर पर बाकी कोई भी आप काम करते हैं, शुभ मुहूर्त वाले काम करते हैं तो उस समय किन्नर आते हैं, लेकिन अगर दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पर अगर आपके घर पर किन्नर आ जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और किन्नर जब आते हैं तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उनको खुशी सलामत विदा करें और उस समय जो वह आशीर्वाद देते हैं 100% वह फलित आशीर्वाद होता है। उसके साथ ही साथ अगर आपको दिवाली की रात उल्लू के भी यदि दर्शन हो जाते हैं, यदि उल्लू आपके घर पर आ जाते हैं जो माता लक्ष्मी के वाहन है, तो बहुत ही शुभ समय की बात है। माता लक्ष्मी का साक्षात जो आपके घर पर आगमन हुआ है और आपको खुशहाली मनाना चाहिए, आपके घर की जो दरिद्रता है अब बिल्कुल ही समाप्त होने वाली है। उसके साथ ही साथ कुछ लोगों को दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, शंख बजने की आवाज़ सुनाई देती है, तो समझिए कि बस अब आपका अच्छा समय आने वाला है। आपके जो जीवन की तकलीफ है, दुख है, सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। आप अपने घर पर धनतेरस के दिन झाड़ू तो जरूर ही खरीद करके लाए होंगे,
लेकिन क्या जो अपने घर का पुराना झाड़ू होता है उसको कैसे फेंकें? अगर वह फेंकने लायक है, वह बिल्कुल अब मिसयूज हो चुका है, तो आपको सबसे पहले दिवाली की अगली सुबह उससे भली बात जो है झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद और तब जाके सुबह के समय में उस कूड़े के साथ में उसको फेंक देना चाहिए, तब जाके नए झाड़ू का इस्तेमाल करें। और नए झाड़ू जो आपने खरीदा है उसके नीचे यदि आप जो 1 रुपये का सिक्का रात के समय में दबा करके रख देते हैं और उस 1 रुपये के सिक्के को अगले दिन उठा करके आपको माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और 24 घंटा तक वहां पर रखने के बाद उस 1 रुपये के सिक्कों को उठा करके आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना। इस काम को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके घर में कभी तिजोरी जो रहती कभी खाली नहीं होती है। उसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो आप अपने कमरे में, ठीक है, जो आपने झाड़ू रखा है उस झाड़ू के नीचे आपको लवंग और छोटी इलायची आपको अवश्य दबा देना चाहिए। यदि दबा करके और उससे अगले दिन उठा करके सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और वहाँ से पूजा आराधना करने के बाद उसको एक लाल कपड़े में गट्ठर बना करके उसके साथ आपको एक चांदी का सिक्का रख दें, नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का रख करके पोटली बना करके यदि आप अपने घर के तिजोरी में दुकान में रख देते हैं तो इसके काम को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। तो इस तरीके से आप जो इन उपायों को करते हैं झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला तो बहुत ही कारगर उपाय होता है और 100% यह कारगर होता है। आप एक बार करके देखिएगा। और जितने भी जो लोग बड़े बड़े इंसान बने हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने या उनकी पत्नी जो छुपके से इस उपाय को जरूर करती हैं, तभी उनकी पति जो किसी भी काम में उनको सफलता मिलती है। इस काम को करने से 100% उनके घर में माता लक्ष्मी आती है, लेकिन पति को नहीं पता होता है। लेकिन जो घर की महिलाएं होती चुपके चुपके से इस प्रकार के अनेक उपाय करती है जिसका फल जो उनके पति को मिलता है और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहती है। तो आपको इन सब चीज़ों को जरूर ही काम करना चाहिए। ठीक है, आप को दिवाली के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी आपको जाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जला दें। यदि चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं और उस दीपक को जलाने के साथ ही साथ जो है आप जो है हनुमान जी की आराधना करें, आरती करें और उस दीपक में आपको एक लवंग डाल देना है। इस काम को करने से आपके जीवन में जो आने वाली समस्या रहती है हनुमान जी खत्म कर देते हैं और आपके जीवन में जो शत्रु दोष लगा रहता है, कोई शत्रु जो आपको परेशान करे, वो शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ दिवाली के दिन भगवान शिव के लिंग पर आपको चावल भी चढ़ाना चाहिए। यदि चावल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की भी तथा माता पार्वती की विशेष कृपा पड़ी रहती है। दिवाली के दिन आपको अपने घर के पूजा मंदिर में पीली कौड़िया जरूर रखनी चाहिए, घी का दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करना चाहिए। गाय को इस दिन जो है यदि आप दुर्वा घास खिलाते हैं तो भगवान गणेश की विशेष कृपा पड़ती है। भगवान गणेश को आप जो भी दुर्वा घास अर्पित करते हैं उसमें अगर 21 गांठ लगा करके, मतलब 21 गांठ वाली यदि दुर्वा घास भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा पड़ती है। उसके साथ ही साथ दिवाली के कुछ और भी उपाय हैं। सोने से पहले यदि आप चौराहे पर जा करके एक दीपक जला कर चले आते हैं और जो वापस नहीं देखना है, इस काम को कर देते हैं तो आपके साथ में जो हो रही है अब सगुन घटनाएं जो होने वाली रहती हैं वह नहीं होती हैं। जब जो है माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ आपको भगवान विष्णु के पास, मतलब भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। और इस दिन आपको चित्र खरीद करके लाना है। कौन सा चित्र? कि जिस चित्र में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हुई थे, उनके पैरों को दबाते हुए इस प्रकार का चित्र खरीद करके लाते हैं और उनका पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो है हमेशा आशीर्वाद आपके साथ में पड़ता है। ठीक है, आपको इस दिवाली के दिन एक और उपाय करना है। इस उपाय को ध्यान से समझ लीजिए, एक ताला चाबी वाला उपाय है। आपको एक ताला खरीद कर लाना है और जब आप ताला खरीदे तो उस ताला को चेक नहीं करना है कि ताला सही है खराब है, चेक बिल्कुल नहीं करना है। बंद ताला ही आपको लेना है। जो दुकानदार दे रहा है उसको भी चेक करने नहीं देना है, बिल्कुल वैसे ही आपको लेना है और उसको ले करके आकर के अपने घर पर चले आना है। अपने घर का जो पूजा मंदिर होता है वहाँ पर उसको रख देना है। ठीक है, रखने के बाद उसको रखना है तो अपने एक बंद डब्बे में जो है बिस्तर के पास रख दीजिए। पूजा मंदिर से उठा करके आपको पहले अपने जहाँ पर सोते हो तो बिस्तर के पास आपको रख देना है बंद डब्बे में करके, और उसके बाद उस ताले को ले जा करके अगली सुबह मंदिर में आप वहाँ पर रख दें। सुबह सुबह दान कर दें या वहाँ पर रख देते हैं तो जो भी अगर उस ताले की जो चाबी रहती है उससे अगर ताला को खोल देता है, इस तरीके से अगर कोई भी खोल देता है, अगर वह ताला खुल जाता है तो अवश्य आपका बंद किस्मत मतलब खुल जाएगा। जैसे ही
कोई भी उस ताले को खोलेगा अर्थात आपका बंद किस्मत बिल्कुल इस दिन से खुल जाएगा और आपका जीवन में अनेक प्रकार के तरक्की होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से दिवाली के दिन अनेक प्रकार के ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं। आपको जो भी उपाय समझ आता है उन उपायों को करें, लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले माता लक्ष्मी का श्रद्धा भाव से विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, तभी आपके साथ कोई भी उपाय कारगर होते हैं, नहीं तो उपाय आपका खाली चला जाएगा। और दिवाली की रात, अमावस्या की रात कोई भी उपाय करते हैं, बहुत ही जागृत अवस्था में कोई भी दैवी शक्तियाँ रहती हैं, तो आप जो है या तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या तो जो उपाय समझ आए उन उपायों को कर सकते हैं। कोई भी उपाय करते हैं आपको खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप बस अपना कर्म करिए, आप इन उपायों को करिए, साथ ही साथ अपना कर्म भी करिए। माता लक्ष्मी तो अपनी दया दृष्टि दिखाएंगे ही दिखाएंगे।